चलिए, आवाज क्लियर है सबका? आवाज जा रही है आप लोगों को? बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए चलिए हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन में। उस दिन किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा समतल सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की किरण के इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन? रतन सर। हाँ सर बोलिए। है, अच्छा एक मिनट हम कर रहे हैं सर। इसको ऑफ करना पड़ेगा ना, उसका कॉल आ रहा है। उसको बैक करना पड़ेगा ना। चलिए ओके, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब। फिर चलते हैं प्रकाश के परावर्तन में। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा समतल सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की किरण के इस प्रकार लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा प्रकाश का परावर्तन किस तरह से लौटता है, तो देख लीजिए। ये हमारा है प्लेन मिरर। ये क्या हमारा? प्लेन मिरर। कहता है जो प्रकाश की किरण, कहते हैं एक प्रकाश की किरण इस दिशा से आपतित हो रही है, पुनः इस दिशा से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। कहता है आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यहां से पुनः परावर्तित जाने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। कहता है कि इनके बीच में एक अभिलंब डालते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये एम और ये एन, कहेंगे एम और एन एक समतल दर्पण है। क्या है? एम और एन क्या है? एक समतल दर्पण है, जिसमें बिंदु ओ जो है इन तीनों का आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। देखिए ये आपतित किरण हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए यहां पर बात आती है। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? दो नियम। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखिएगा आपतित किरण ये हमारा हो गया, परावर्तित किरण ये हमारा हो गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहां पर होगा? एक ही तल में होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कोण आर होगा। हम क्या कह सकते हैं कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। कहने का मतलब है कि ये आपतन कोण और ये यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा क्या है? अभिलंब है। कहता इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, जिसे कोण आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कोण आई से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? कोण आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्या हुआ बाबू? माइक ऑफ करो रूबम। क्या हुआ बाबू? क्या बोले? ओ तेरी का। अच्छा एक मिनट। ओके ओके, एक मिनट स्टूडेंट, एक आईडी एक्सेप्ट करना है, 2 मिनट। चलिए ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हमारा हो गया क्या? अपरावर्तित किरण। कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं? कोण आर से। एक बात याद रखिएगा कि चाहे वो समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तीनों दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है सेम। लेकिन समतल दर्पण जो है, ये प्लेन मिरर जो है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। इसी के कारण हम लोग समतल दर्पण में क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं। और यहां से हम लोग देखते हैं कि वास्तविकता में प्रकाश का परावर्तन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार से होता है। आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार से होता है। अब देखिएगा हम लोग यहां पर दो प्रकार में कंफ्यूजन कर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है और उसका नियम भी दो होता है। कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ता और मतलब जल्दी जल्दी में गलत मार करके आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे क्वेश्चन में वहां पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो कितना प्रकार से होता है, तो वो दो प्रकार से होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब देखिएगा नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत होता है, वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नियमित परावर्तन। उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे देखिएगा ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है, इसको हम बनाए हैं कि इस तरह से हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन इसी चीज को हम, इसी इमेज को हम क्या बताएंगे कि ये हमारा नियमित परावर्तन में आता है। किस में आता है? तो नियमित परावर्तन का क्या मतलब है कि वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत होता है, वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत होता है। इसमें एक निश्चित नियम होता है कि यह इस दिशा से जाएगा और इसी दिशा में क्या हो जाएगा? यह परावर्तित हो जाएगा। अर्थात जितना डिग्री के एंगल से हम इसको आपतित करेंगे, उतने डिग्री के एंगल से ये क्या हो जाएगा? हमारा परावर्तित हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा तो ये हमारा निश्चित नियम के तहत हुआ। मान लो हम 30 डिग्री के एंगल से क्या किए? इसको आपतित कराए, तो कितना डिग्री के एंगल से ये परावर्तित होगा? 30 डिग्री के एंगल से परावर्तित होगा। अब जैसे इसको हम लंबवत डालेंगे, लंबवत का मतलब ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहां करेंगे तो ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा ना। एक कंडीशन ऐसा आएगा जो हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन हम लोग कहते हैं कि यदि हम, ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम लंबवत डालेंगे प्रकाश का किरण, लंबवत अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसी दिशा में क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। उसी दिशा में क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ठीक ना? अब देखिएगा तो ये हम सब, ये क्या होता है हम सबका कि ये नियमित परावर्तन में आता है। कौन से परावर्तन में आता है? नियमित परावर्तन में। अब देखिए दूसरा आता है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या आता है हमारा? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का खेल क्या है? देखिएगा अनियमित परावर्तन में देखिएगा कहता है कि यदि कोई वक्र मिरर है, क्या है? कोई वक्र मिरर है, कहता है कि इस तरह से यदि कोई मिरर है
तो इसमें कोई भी दर्पण जो है, कोई भी दर्पण प्रकाश, इस दर्पण में अगर लीजिए प्रकाश के परावर्तन को करवाएंगे हम, तो इसको परावर्तन होने के लिए कोई निश्चित नियम की आवश्यकता नहीं है। ये जिधर, अब देखिए जिधर से इसका एंगल बनेगा वो उधर ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे मान करके चलिए कि यहां से ये किरण आपतित होती है, ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर इस दिशा में क्या हो जाएगा, हम प्रकाश के किरण को आपतित कराएंगे तो यह इस दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस दिशा से यदि हम आपतित कराते हैं तो यह इस दिशा से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसको परावर्तन होने के लिए किसी निश्चित नियम की आवश्यकता नहीं है। क्या है किसी निश्चित नियम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे परावर्तन कराने के लिए किसी निश्चित नियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा अनियमित परावर्तन में आता है। किस में आता है, अनियमित परावर्तन में। अब देखिए अनियमित परावर्तन का क्या हो जाएगा, वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत नहीं होता, वैसे परावर्तन जो किसी निश्चित नियम के तहत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई परेशानी है, यहां तक समझने में कोई परेशानी, बताइए आप लोग, कमेंट कर करके बताइए तेजी से। ओके, शिवानी समझ में आया, पूजा, आदित्य, सोनाली, प्रिया, समझ में आ रहा है, चलिए ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं, आप लोगों को एक बात बताए थे कि जब प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इक्वल इमेज बनता है। कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट का इक्वल इमेज बनता है। तो चलिए इस चीज को हम देखेंगे ना कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं मिरर के आगे, उसका इमेज किस प्रकार से बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, कौन सा नियम बताए, तो प्रकाश के परावर्तन का ना बताए हैं। तो चलिए देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। इससे पहले भी बताए थे हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब है ये हमारा प्लेन मिरर है, ये M है, ये N है, और यदि प्रकाश की एक किरण, ये P है और ये O है, कहता है प्रकाश की एक किरण P से O तक आती है तो ठीक यही किरण जो है इस दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, ये परावर्तित किरण हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण। ये P, ये Q, ये हमारा क्या होगा, O। अब देखिएगा ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को I कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का हम दो प्रकार बताए, अनियमित और अनियमित। अब देखिएगा नियमित और अनियमित। अब क्या बताएंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, तो दो ही नियम होता है। कितना नियम होता है, दो ही नियम होता है। अब देखिएगा दो ही नियम कौन सा होता है, कि पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब है ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। अब देखिएगा ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि कोण I जो है कोण R के बराबर होगा। कोण I किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। या अगर हमको इस कोण को लिखना है, आप लोग को पता है जिस कोण को लिखते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कोण POQ है ना, POQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण QO, अरे गलत हो गया ना, PQR है ना ये। अब देखिएगा POR इज इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, QOR।
यही हो रहा है। अब देखिए क्यू ओ आर कहिए या आर ओ क्यू कहिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कंडीशन में हमारा ये कोण जो है ये कहां पर आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ये नहीं दिख रहा, नीचे नीचे नहीं दिख रहा ना, अब दिख रहा है बाबू, दिख रहा है अब, बताइए। ओके, चलिए देखिएगा, अब देखिएगा, कहता है कि ये कोण जो है हमारा कोण पी ओ आर इज इक्वल टू कोण क्यू ओ आर, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोण आर हो जाएगा। यही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए दूसरा है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। चले आगे, चले आगे, कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें, कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग। चलिए, शिवानी समझ गई, शिवानी ओके, अलीसा, अंकिता, चलिए काव्या, नेहा ओके। चलिए चलिए देखिए आगे चलते हैं। बाबू साहब अगर नहीं लिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाएं, सब ये सारा चीज हम बता रहे हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि बाद में परेशानी ना हो। लिखा हुआ है ना सब, ये सारा चीज हम लिखाए हुए हैं, ठीक है ना। रिवीजन एक बार करवाते हैं, रिवाइज करवा देंगे तो आप ऑफलाइन क्लास आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, फिर से हमको वहां से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वहां सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतने बड़ा उसका इमेज बनता है, या जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस में क्या होता है, हमारा इमेज बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान करके चलिए ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर को आप ऐसे रखिए, इस प्रकार से रखिए, ठीक ना। इस प्रकार से यदि आप प्लेन मिरर को रखते हैं और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को, ये हमारा परावर्तक सतह, ये वाला भाग जो है हमारा, ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है ना। अब ये वाला भाग हमारा परावर्तक सतह है, तो अपना फेस जो है, अपना वॉलपेपर जो होता है, मुंह, तो उतना समझ रहे ना तुम लोग। तो अपना मुंह जो है हम लोग यहां पर देखते हैं, कहां देखते हैं, यहां पर। तो यहां पर देखने का मतलब ये है कि हमारा फेस जो है इस मिरर में बन रहा है, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, रियल एवं क्या वास्तविक, और वास्तविक इमेज यहां पर क्या होता है, नहीं बनता, यहां पर कैसा बनता है, काल्पनिक इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक। याद रखिएगा, यहां पर कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक इमेज बनता है, वास्तविक और वास्तविक इमेज नहीं बनता। वास्तविक इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, यदि हम प्लेन मिरर में देखते हैं, कहां देखते हैं, प्लेन मिरर में देखते हैं, तो हमारा ये वाला भाग, ये वाला हाथ, क्या उसका ये वाला हाथ होगा, नहीं, हमारा ये हाथ है तो उसका भी यही हाथ होगा। इसका मतलब ये है कि हम इस साइड में, आपका, आप इधर से देख रहे हो ना, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट ये हो जाएगा। यदि हम इस तरह से घूमे हुए हैं, अगर हम ये हाथ उठाए तो वहां भी क्या हो जाएगा, मिरर में ये हाथ उठाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट हैंड उठा रहा है, यही ना हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा प्लेन मिरर है, यहां पर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसके इधर, यानी मिरर में, मिरर के पीछे, यानी मिरर में ही क्या होता है, उसका इमेज बनता है, उसका क्या होता है, इमेज बनता है। और उस इमेज को हमको देखना है, वह इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है या नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने दूरी पर इसका इमेज होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई। चलिए, एक ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए और बी, कोई दिक्कत। अब इसी ऑब्जेक्ट के हेड से एक प्रकाश की किरण हम मिरर पर आपतित कराएं, कहां पर आपतित कराएं, तो ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा। अरे बाबू, कोई दिक्कत,
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। अब देखिएगा यहां से एक अभिलंब डालते हैं, क्या किए, यहां से हम एक अभिलंब डाल दिए, कोई दिक्कत है यहां। अब देखिएगा कि इसका इमेज जो बनेगा इधर काल्पनिक रूप से बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक रूप से इसका इमेज इधर बनेगा, तेरा हो गया नहीं रे, काल्पनिक रूप से इसका इमेज बनेगा। अब देखिएगा ये हमारा, इसको अगर और आगे की ओर हम बनाएंगे तो ये किरण और ये किरण दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे का क्या है, समांतर है। आप लोग 8 क्लास से 7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब किसी समांतर रेखा को, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई तिर्यकछेदी रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसके क्या होता है कि उसके संगत कोण और उसके एकांतर कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके संगत कोण के बराबर होंगे, उसके एकांतर कोण और एकांतर कोण के क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अगर इन सभी के योग का बात करें तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिएगा मान के लिए ये हमारा क्या है, पैरेलल, इसके पैरेलल है ये दोनों। अब यहां पर देखिएगा इस किरण को हम और आगे की ओर बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इस किरण को हम और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इसको भी हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, पीछे की ओर बढ़ाए। अब देखिए यहां पर ये काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका हेड यहां पर होगा इस इमेज का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश। कोई दिक्कत। अब देखिएगा ये हमारा ए है, ये बी हो गया। अब यहां पर इस सबको मिटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं, बस आपको दिखाने के लिए हमको इसको खींचना पड़ा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या होगा, ओ। अब देखिएगा ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है। कौन बनता है, आपतन कोण। तो ये आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण आई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण, यानी कोण आर। अब देखिएगा यदि कोण आई है ये, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, काहे, एकांतर कोण से, काहे, एकांतर कोण से। अब देखिए ये हमारा आर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन से कोण से, संगत कोण से, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये भी हमारा क्या होगा, आर होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहां कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर भी कितना का बनेगा, लंबवत डाल रहे हैं ना, तो लंबवत, यदि हम लंबवत ऑब्जेक्ट को हम लंबवत रख रहे हैं, यदि इस प्रकार से हम रख रहे हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो ये इसका इमेज जो बनेगा सीधे बनेगा ना, लेकिन सीधा हमको कहां पर दिखाई देगा, मिरर में देगा, सीधा कहां दिखाई देगा, मिरर में। यदि मिरर को हम इस तरह से रखते हैं, और मिरर ये हमारा मिरर है, और यहां पर हम रखेंगे तो इसका इमेज हमको आगे नहीं दिखाई देगा, पीछे दिखाई देगा ना हमको, इसके पीछे दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा, इसके पीछे। अब वही बात यहां पर है, अगर यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज हमको यहां पर इधर दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, तो इसी को हमको बराबर करना है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश बी डैश होता है, या हम कह सकते हैं कि एच ओ इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई होता है। ये चीज हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि एच आई इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओ होता है, अर्थात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अरे बार बार कौन माइक ऑन कर रहा है बाबू रे, आवाज आ रही है आप लोगों को, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को, बताइए कमेंट कर करके। ओके, तो माइक ऑन मत कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, आप लोग अच्छे बच्चे हो। विष्णु प्रिया क्लास 10, ठीक, चलिए, ओके सोनाली, ठीक है, ठीक है। मुस्कान कुमारी, हाँ घर है रे नूनू, है, चलो चलिए देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री और ये हमारा क्या 90 डिग्री। अब हमको देखिए सिद्ध हमको क्या करना है, यदि आपको कोई भी चीज को आप प्रूफ करना है, जानना है उसके बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले उसके अंदन खंदन सबके पास जाना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि आखिर वास्तविकता में रियलिटी में क्या है। यदि किसी का शादी करवाना है, एक गांव से दूसरे गांव में शादी करवाना, तो ऐसे थोड़ी ना ठिकाने जाकर के हम करवा देते हैं, नहीं ना। उसके उस गांव में, इस गांव का कोई रिलेशन या कोई बहन होगी, किसी का बुआ होगा, उस गांव में होगा, उससे जाकर के पता करना होगा हमको कि वो लड़का सही है कि नहीं है, क्या काम करता है, सारा चीज हमको पता करना होगा। तो इस चीज को हमको प्रूव करने के लिए इसका सारा वृतांत हमको जानना पड़ेगा, इसमें क्या क्या, खानदान में क्या क्या है, इसका सब चीज हमको जानना पड़ेगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू इतना, यही ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत? तो इन दोनों चीज में हमको प्रूव करना। तो एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज ए बी ओ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, यही है ना, ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है, ये क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ये क्या हो रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है। किसको आवाज नहीं जा रही आप लोगों को? आवाज आ रही है? कमेंट करके बताइए। तो किनको आवाज, विकास कुमार कौन है, आवाज आपको नहीं जा रहा? आप अपना रिफ्रेश कीजिए, नेट चेक कीजिए, आवाज क्लियर है इधर से। सारे बच्चे को आवाज जा रहा है, आपको क्यों नहीं जा रहा है? अपना नेट देखिए, रिफ्रेश कीजिए उसको। चलिए अब देखिएगा कि इस चीज को, त्रिभुज यहां पर क्या है, ए बी ओ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, हमको चलना तो होगा यही दोनों त्रिभुज में ना, इन दोनों त्रिभुज में हमको चलना होगा। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि इन दोनों का कॉमन क्या है। ये दोनों जैसे शादी करवाते हैं इधर से भी और उधर से भी, उस बीच में अगवा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। अगवा को क्या बोलते हैं, कॉमन। कुछ होता है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो किसको हम लोग पीटते हैं, अगवा को पीटते हैं ना, उसी में जाकर सुनाते हैं कि हन करवाए लो, ये नहीं बोलते हैं उसको हम जाकर के। अब देखिएगा कुछ भी होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, तो हम इसको खत्म काहे नहीं कर देंगे। इसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज का जो रूल है उससे हमको चलना होगा। या तो हमको कहाँ चलना होगा, टेन थीटा कोट थीटा से चलना होगा। अब देखिए जहां पर 90 डिग्री है, जहां समकोणिक का बात आता है, वहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर कोण आई और यहाँ कोण आर है। आप लोग पढ़े होंगे, कहां पढ़े होंगे, इधर से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, इधर से दिखाई देता होगा। चलिए देखिएगा, अब यहां पर देखिए ये समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहां कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा हो जाएगा ए बी और सी। यदि थीटा एंगल हमारा यहां पर बन रहा है, यदि थीटा एंगल हमारा क्या हो रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ठीक इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण हो जाएगा। ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यदि थीटा एंगल हमारा यहां बन रहा है, देखिए एंगल के हिसाब से जो है ये लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ये हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण जो होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो समकोण त्रिभुज के सबसे लंबे भुजा को, सबसे बड़े भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत, यानी समकोण त्रिभुज के सबसे लंबे भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहां पर सबसे लंबे भुजा यही है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अर्थात थीटा एंगल हमारा यहां पर बन रहा है। कहां बन रहा है, यहां पर है कोण आई, तो इसके सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस ना। ठीक उसी प्रकार थीटा एंगल यहां बन रहा है, तो ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर, अर्थात लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोगों को, स्नेहा बाबू कोई दिक्कत है, कोई कमलिया दिक्कत है रे, नहीं ना। चलो अंकिता, बावली, अलीसा, चलिए
अब देखिएगा, कोई जब दिक्कत नहीं है तो आगे हम चलते हैं। तो यदि थीटा एंगल हमारा यहाँ पर है तो ठीक इसके सामने वाले भुजा लंब, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? इधर चलें? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए। तो हम चलेंगे, मानने का होगा। देखो, अगर मानने वाला बात है, लिखना है इसमें, तो लिखना है कि माना कि एक्स वाई एक समतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है? एक समतल दर्पण है, जिसके किसी बिंदु पर या जिसके परावर्तक सतह पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है। क्या रखा गया है? एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट ए बी यही है ना, ऑब्जेक्ट भी यही हमारा। तो कहेंगे कि माना कि एक्स वाई समतल दर्पण है और इसके परावर्तक सतह पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, ठीक ना। क्या रखा गया है? एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, ठीक ना। और इसका आभासी प्रतिबिंब, इसका कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब ए डेस बी डेस बनता है। क्या बनता है? ए डेस बी डेस बनता है, ठीक ना। अब कहता है कि इसके हेड से, इसके सर से एक किरण गुजारने पर यह प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए क्या होता है कि यह कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का निर्माण करती है, ठीक ना। ये इतना आप इसमें से काट काट करके आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम बोले वही लिखना है। आपके देखिए, लैंग्वेज आप अपना लिखिए, दिक्कत उससे नहीं होता, ठीक ना। हाँ, लेकिन अच्छा से लिखिए और किताबी भाषा का यूज मत कीजिए, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। अगर किताबी भाषा का यूज करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक ना। अब जैसे यहीं पर हम लोग एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो अगर आप किताबी भाषा लिख कर करके आओ तो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि किताबी भाषा या हम लोग जो लिखा है या खुद से लिखा है, ठीक ना। तो खुद से अपना भाषा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस ट्रेंगल में हमको चलना है, तो इन ट्रेंगल ए बी ओ, यही ना। लेकिन थीटा एंगल हमारा यहां बन रहा, ठीक यही रहेगा, बी ए ओ। चलेंगे हम कहा? इन ट्रेंगल बी ए ओ में। कहा चलेंगे? इन ट्रेंगल बी ए ओ में चलेंगे। यदि बी ए ओ में चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना है? आई है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना? आई। अब देखिए, ये हमारा, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर और ये लंब है हमारा। ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर और लंब है। तो देखिएगा, लंब और आधार में संबंध कौन लाता है? लंब और आधार में संबंध कौन लाता है? आप लोग को पता है? लंब और, देखिए टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों क्या करता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, और कोट का क्या होता है? बी बटे पी। यही होता है ना। टेन का क्या होता है? पी बटे बी, और कोट का क्या होता है? बी बटे पी। यही दोनों लाता है। लेकिन हमको कोट थीटा से नहीं चलना, ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपको तिलका मानी जाना है, आपको कहाँ जाना है? तिलका मानी जाना है, तो क्या आप ऐसे जीठो पोखर होते हुए, 0 माइल होते हुए घूम करके आइएगा? तिलका मानी कैसे जाइएगा? अगर कान अगर ऐसे पकड़ना है तो हमको ऐसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? सीधा से आप कान पकड़ लीजिए, आप ही को फायदा होगा। दूसरे कान पकड़ेगा तो खींच करके चमेटा मार देगा, नहीं मारेगा रे, बक बक खून बहेगा मुंह से। चलिए देखिएगा, अब देखिए टेन थीटा जो है हमारा पी बटे बी है। इससे अगर हम चलते हैं तो पी बटे बी सीधा हो जाएगा हमारा। तो चलते कहां से चलेंगे हम? तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी, या टेन थीटा के जगह क्या देंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटे बी। ध्यान दीजिएगा, पी हमारा यही है ना। क्या हो जाएगा? बी, देखिए इस त्रिभुज में चल रहे हैं हम, देखो इधर यहाँ पर बी डेश और ओ है। क्या है? बी डेश और ओ है। तो यहाँ बी और ओ, इस त्रिभुज में चलेंगे तो बी और ओ देंगे। क्या देंगे? बी और ओ। तो टेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ओ बटे बी हमारा क्या है? ए बी। इक्वेशन 1, यही ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? 1। अगेन फिर से चलते हैं, क्या चलेंगे? सर सपना, क्या बोलिए? सर सपना एक्सेप्ट कर लीजिए। सप स्नेहा सपना का एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो सबका किया हुआ है। अब क्लास ले रहे हैं, बीच से कैसे इसको ऑफ करें? दिक्कत हो जाए ना।
बाबू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, उसको बोल दीजिए कि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है और हम छोड़ देंगे, यूट्यूब पर देख लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए चलें आगे। ओके, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, अगेन चलते हैं फिर से। अब देखिए, इस त्रिभुज का खेल खत्म हो गया। अब खेल हमको यहां पर करना है। खेल कहां करना है? यहां पर। आप समझिए इस चीज को, आपको पहले भी बताए हैं इस चीज को हम। कोई दिक्कत? तो पहले अगर बताएं तो आप जाकर के घर में कॉपी उल्टा करके देखिएगा और समझिएगा इन चीजों को, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिएगा त्रिभुज, अब यहां पर हम थीटा इज इक्वल टू कितना लेकर के चलेंगे? आर। अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इन ट्रेंगल बी डैश ए डैश ओ, कहां चलेंगे? इन ट्रेंगल बी डैश ए डैश ओ में यहीं चलेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना? आर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी। अब देखिए, टेन थीटा की जगह क्या देंगे? थीटा के जगह आर। अब यहाँ पी क्या है हमारा? देखो यहाँ पर यही है ना पी हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश ओ। इस बार इस त्रिभुज में चल रहे हैं इसलिए क्या लेंगे? बी डैश ओ लेंगे। क्या लेंगे? बी डैश ओ। अब बटे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। इसको हम क्या मानेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत है इतना तक में? आप लोगों को परेशानी है? ऑनलाइन वाले बच्चे, दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को? चलिए चलें आगे। ओए माशाअल्लाह, तो हटो और तो जाओ। रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, यूट्यूब पर छोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना रे? दिक्कत नहीं ना बाबू? ओए कमलिया, हंस रहे, मारेंगे अभी जाकर करके, हाथ फेंक करके मार देंगे। चलिए, आर्यन से बात हुआ था शायद का। चले सोनाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। इतना देर क्लास ले लेने के बाद, अच्छा राहुल सर को बोल रहे हैं ना? राहुल सर गुड मॉर्निंग कोमल की तरफ से। चलिए चलिए, दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। ओके, चलिए देखिएगा, इधर से साफ कर देते हैं। देखिएगा, छोटका जैसा चित्र इधर बना देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट को रख दिए यहां पर, ठीक ना? यहां 90 डिग्री, इस चीज को हमको चलना है ए बी, ए डैश बी डैश। छोड़ दो। अब देखिएगा, यहां पर देखिए इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि हम बताए थे जब प्रकाश के परावर्तन का नियम में कि ये आपतन कोण, ये अपवर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये बी बराबर क्या होगा? बी डैश। काहे बराबर होगा? क्योंकि बी बिंदु जो है, बी और बी डैश दोनों एक ही बिंदु पर है। अर्थात ये अगर दर्पण यहां पर है और यहीं पर हमारा बी है और इसी बिंदु पर हमारा बी डैश भी बन रहा है, अर्थात यहां पर अगर बी है तो यहीं पर हमारा क्या होगा? बी डैश होगा, इसलिए वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिएगा, चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे, तो देखिए यहाँ 10 आई और यहाँ 10 आर है, दोनों इक्वल होगा कभी? ये आर है, ये आई है, बराबर होगा? नहीं होगा तो हम बराबर कर देते हैं, बराबर कर दें। अब देखिएगा, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन से आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। यही होता है। कोण आई जो है किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। तो कोण आई की जगह कोण आर रख दीजिए या आर के जगह आई रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट में आई बराबर, सॉरी समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं ना, आर बराबर आई रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा 10 आई बराबर क्या हो जाएगा बी ओ बटे क्या हो जाएगा ए बी, लेकिन आई की जगह क्या रखेंगे हम आर ना, बी ओ बटे ए बी, इक्वेशन थर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा चैनल का क्या नाम है, बता देंगे सबको, सबके बता दिया जाएगा क्या नाम है चैनल का। हम इस सर सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, अपने आ जाएगा, या लिंक सबको शेयर कर देंगे सबके व्हाट्सएप पर, ठीक ना। या मेरा वाला नंबर सेव कर लीजिएगा, स्टेटस में हम लिंक दे देंगे, आप उसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत? साइड में नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा बाबू, आप अच्छे से देखिए। ये बार बार माइक ऑन कर दे रहा है बाबू रे। चलिए, हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जो है इस लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहां से देख कर करके आप यूट्यूब पर जाकर के इसको देख सकते हैं फिर से। ओके, चलिए अब देखिएगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ भी 10R है और यहाँ भी 10R है, दो जगह 10R, ये 10R समीकरण सेकेंड और ये थर्ड, दोनों जगह 10R है, तो ये 10R यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यदि चलेंगे तो इसका LHS पार्ट यदि बराबर है, इसका यदि LHS पार्ट क्या है बराबर है, तो ये ऑलरेडी हमारा RHS पार्ट क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा RHS पार्ट क्या होगा बराबर होगा। अब देखिएगा ये हमारा LHS 10R है, ये भी हमारा LHS क्या है 10R है, तो RHS वाला पार्ट हमारा यही हुआ ना, यानी B डैश O बटे A डैश B डैश, यहाँ क्या है BO बटे क्या है हमारा AB है। कोई दिक्कत? आपके पास व्हाट्सएप नंबर है सर? मेरे पास नहीं, लेकिन आपके पास मेरा है ना, हाय कर दीजिएगा और नाम बता दीजिएगा। चलिए अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, और ये वाला जो है RHS पार्ट है, ये दोनों को इक्वल, यदि हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से चलते हैं तो दोनों को हम क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखिए क्या होगा दिक्कत। चलिए देखिएगा, चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड हमारा क्या है 10R तो खप्पो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा खप्पो हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या B डैश O बटे A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा CO बटे AB, यही है ना। अब यहां पर देखिए हम इस चीज को छोड़ देते हैं, इस चीज को ऐसे रहने देते हैं। अब इस चीज को हम ऐसे काहे रहने देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में यहां पर देखिएगा ये हमारा B है और ये हमारा क्या है B डैश है, दोनों बराबर है ना। अब इस B डैश को अगर इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, इस साइड वाले त्रिभुज में यदि चलेंगे और इस साइड वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा O है ना, यहाँ क्या हमारा O था और यहाँ हमारा B है। यदि इस त्रिभुज के लिए हम चलेंगे तो हम क्या लेंगे BO, और इस त्रिभुज के लिए चलेंगे तो हम क्या लेंगे D डैश O, यही लेंगे ना। तो दोनों अलग अलग त्रिभुज है, यदि हम यहाँ पर B के जगह B डैश रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या हम यहाँ पर इस बिंदु पर हम चेंज कर रहे हैं, ना कि इस त्रिभुज के हम भुजा में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के यदि भुजा में हम चेंज करते तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज में देखिएगा ये वाला बात जो है ये इस बिंदु के लिए है, तो B के जगह B डैश के जगह हम क्या रख सकते हैं B रख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हम क्या रख सकते हैं B के जगह B डैश रख सकते हैं, यहाँ क्या है B डैश है ना, तो BO बटे क्या हो जाएगा हमारा A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा BO बटे क्या हो जाएगा AB।
अब देखिए यहां पर आप लिख दीजिए, क्योंकि बी डैश बराबर बी, ठीक ना, इसके लिए सिर्फ है, इस चीज के लिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, 1 बटे ए डैश बी डैश बराबर 1 बटे ए बी, चेन बचेगा। अब देखिएगा यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, यदि इसको क्या कीजिएगा, अब देखिएगा इसको गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, यही ना हो जाएगा। या इसको सही से लिखना है तो ए बी बराबर क्या, ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल हुआ। ये ए बी हमारा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच ओ, ए डैश बी डैश क्या हमारा, हाइट ऑफ इमेज। यदि डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता है, तो ये चीज को और इस चीज को, हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट वाले बात यहां पर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज वाले बात यहां पर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोगों को इस चीज को समझने में, कमेंट करके बताइए, दिक्कत नहीं है ना, चलिए ओके, थैंक यू। शिवानी दिक्कत है, ईसा दिक्कत है, नहीं, आदित्य दिक्कत नहीं है, ओके ओके, चलिए चलिए आगे चलें, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कौन सर का टाइम है, इसके बाद कौन सर, सुकेश सर, सुकेश सर कहाँ है, आएंगे सुकेश सर, तो ऑनलाइन करेंगे, तो बताया जाएगा तब ना। नहीं, आज ललन सर क्लास नहीं लेंगे, सर गांव चले गए हुए हैं। हाँ सुकेश सर मिर्जान में है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक चीज पता है, देखिए इस चीज को यहां पर हम क्लियर किए और इसके बारे में हम पहले भी बताया आप लोगों को, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे आप लोगों को कि जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे तो उसका इमेज कहां कहां पर बनेगा, याद है, उसी हम ट्रिक से भी आप लोगों को बताए थे। देखिएगा इस ट्रिक से बताए थे, ये सी है, ये सी, ये एफ, ये इन्फिनिटिव, कोई दिक्कत, हम यहाँ तिलका मानी में है, परनेस मतलब बेवकूफ रे, कहाँ है हम धरती पर हैं, आसमान में नहीं है। चलिए अब देखिएगा, ये हमारा सी है और ये सी, ये हमारा एफ और ये इन्फिनिटिव। अब देखिएगा कौन से ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिएगा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनने का मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने बड़ा हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आप अब जब देखिएगा कि आपका इमेज जो है, आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो छाया बनता है पैर के नीचे कब बनता है, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है। जब सूर्य कहां होता है, हेलो, कौन माइक ऑन कर दे रहा बाबू, किसको प्रॉब्लम हुआ, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप सिर्फ पढ़िए, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्या करना है यूट्यूब पर छोड़ दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा वहां पर। चलिए अब देखिएगा कि सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब सूर्य जो है आपके सर पर होता है, कहां पर होता है, सर पर होता है, तो आपका जो है इमेज कहां पर बनता है, पैर के नीचे बनता है। कहां बनता है, पैर के नीचे। आपको पता नहीं चलता है कि ये चीज पता नहीं चलता है वो इमेज कितना बड़ा होता है, आपकी जितना बड़ा आप हैं उतने बड़ा क्या होता है, आपका इमेज बनता है। क्या कि लंबवत प्रकाश की किरण पड़ रहा है ना आपके ऊपर,
जब लंबवत पड़ता है तो आप समतल दर्पण में देखिए कि जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो उसी दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। देखिए आपके इतना इमेज आगे में कभी नहीं बनेगा जब आपके आपके ऊपर सर के ऊपर रहेगा सूर्य, हमारे सर के ऊपर या आपके सर के ऊपर, तब जाकर करके आपके द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा, आपका छाया प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपके बराबर होगा। क्या होगा, आपके बराबर होगा। अब देखिएगा जैसे हम वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो इमेज बनता है वह क्या होता है कि उल्टा और वास्तविक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। अब देखिएगा इस चीज जब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखिएगा कहता है कि जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो सब बच्चा को पता है कि जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। एक बात, ये बात सबको याद होता है कि जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु का मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब देखिएगा जब मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और जब मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, जब वहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाकर करके दर्शाना पड़ेगा। यही ना, हम अभी आज इन सारे चीज को बता देते हैं, इमेज बनाकर करके कैसे दर्शाया जाता है इसको हम कल क्लास लेंगे तो कल उसमें बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा आज बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है कि इमेज अगर 6 हम केस बताएं, कितना केस होता है इसमें, 6 केस होता है। अब कौन सा दर्पण में, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में कितना केस, 6 केस। ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है, तो इसमें 6 केस होगा कि इसमें 6 केस होगा, हमको ये बात बताइए आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, अब बेवकूफ, इसमें कितना होगा, इसमें 2 ये होगा। इसमें हम लोग 6 केस बनाते हैं ना, इसमें 6 केस बनेगा ना जब वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, मुख्य फोकस पर रहेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा। कहां रहेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस पर रहेगा। 6 केस, सही है, गुड। हाँ बोलिए, किसका, हाँ लेंस में इसका अपोजिट होता है। लेंस में अगर अवतल लेंस है उसमें 6 केस बनेगा, अगर उत्तल लेंस है तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, उत्तल लेंस में 6 केस बनेगा और अवतल लेंस में क्या होगा, 2 केस बनेगा। अवतल लेंस में कितना केस, 2 केस, और उत्तल लेंस में कितना केस, 6 केस। यहाँ पर अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, 6 केस बनेगा और उत्तल दर्पण में 2 ये केस बनेगा, ठीक ना। एक वही होता है अनंत पर जहां प्रतिबिंब बनता है, एक होता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर होता है, ठीक है ना। अब बाकी बात ये 6 केस के बारे में हम समझाएंगे अभी यहाँ पर, है ना। अब देखिएगा कहता है जब हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। अब देखिएगा कहता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा है, अर्थात इन दोनों के बीच रखेंगे हम पर, यदि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच यदि हम वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर इसका वक्रता केंद्र और अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा कि प्रतिबिंब बड़ा और छोटा कैसे हो जाता है। प्रतिबिंब आप लोग को ये दिमाग में आता होगा कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पर रखने से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वहां पर रखने से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप एक चीज, इस चीज को समझिए कि जब वस्तु को हम जितना दर्पण के नजदीक सटा करके रखते हैं, जितना नजदीक सटा करके रखते हैं उतना क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा जैसे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ हैं तो कैमरे में हमारा फोटो जो है वो छोटा बन रहा है। अभी जैसे जैसे हम कैमरा के नजदीक सटेंगे वैसे वैसे, हाँ देखिए, हाँ उंगली हमारा कितना अभी इतना मोटा है, और जैसे जैसे हम कैमरा के नजदीक सटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इमेज बढ़ता जाएगा। आप लोग भी समझिए इस चीज को कि यदि हम जितना नजदीक दर्पण के जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब हम बनेगा, और जितना दूर हम प्रतिबिंब से, दर्पण से भागेंगे उतना छोटा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे देखिएगा
कि जैसे हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, तो मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। और एक बात याद रखिएगा, ये कौन सा दर्पण हम पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना, कैसा दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण में सारा का सारा प्रतिबिंब जो है, देखिए 5 केस में, इसमें देखो 5 केस में कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब होगा। लेकिन एक केस जो है उसमें हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वो होता है, इस केस से अलग होता है, जब क्या होता है कि जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। कहां रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखने पर कहां पर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और ये केस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि दर्पण, कौन से दर्पण में कहां पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या कहिएगा, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। कोई दिक्कत है आप लोगों को, सोनाली, अंकिता, प्रॉब्लम है नहीं ना, स्नेहा, कोमल, मुस्कान, दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलें, आगे चलें। चलिए अब देखिएगा, आगे नहीं चलें, कौन बोले, विष्णु प्रिया, क्या दिक्कत है विष्णु प्रिया, बताइए विष्णु प्रिया, क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काहे नो सर बोलते हैं, बोलो। चलिए अब देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आया ना कि जितना दर्पण के नजदीक रहेंगे उतना क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितना दर्पण से दूर जाएंगे उतना क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब होगा। अब यही केस में देखिए, इंक नहीं है रे, लाउड समर्थ है, उठा करके दो जल्दी से उसको। क्रिकेट खेलना छोड़ दिए ना बहुत दिन से रे, सर बताइए आगे, कौन है रे, मनचाहा कुमारी, कौन है ये, मंचन कुमारी, कंचन लिखिए कि मंचन लिखिए, नाम में गलती लगता है। महेशमती नाम है का रे बाबू, भानुमती नाम है, सर वैष्णव, अच्छा तुम्हारा भी छूट गया था लगता है हमारा। अच्छा कोई दिक्कत ना है, चलिए ओके। चलो देखिएगा, अब इस चीज को समझिए कि दर्पण को हम कितना नजदीक और कितना दूर रखेंगे तो कहां पर कैसे क्या क्या इमेज बनेगा। देखिए ये हमारा सी और ये सी, ये एफ और ये इन्फिनिटी। अब देखिएगा इन दोनों के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं, सी और एफ के बीच, कहां पर रख रहे हैं, सी और एफ के बीच, तो इसका इमेज कहां बनेगा, सी और इन्फिनिटिव के बीच। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे यहां पर देखिए, ये एक्स और ये हमारा वाई, दिखाई दे रहा है, देगा। चलिए अब देखिएगा यहां पर जो है सी और एफ, देखिए हम कहां रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में लेट कर लीजिए कि हमारा एफ ये है और सी हमारा ये, कहता है इन दोनों के बीच हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। कोई दिक्कत है। अब जैसे इन दोनों के बीच हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहां से हम दर्पण के ध्रुव पर गुजारेंगे, कहां गुजारेंगे, दर्पण के ध्रुव पर।
यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। एक गड़बड़ा गया रे, यहां से इस दर्पण के प्रधान अग्नि के समांतर हम क्या करेंगे, किरण को गुजारेंगे। यहां से जो किरण परावर्तित होगा ये कहां से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, कहता है यहां से जब गुजरा, जब दर्पण, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण हम दर्पण पर आपतित कराते हैं तो वह कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। अब ये देखिए हमारा सी यही है ना, तो एक वक्रता केंद्र से हम एक किरण को गुजार रहे हैं। कहां से गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। तो जिस दिशा से ये जाएगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। लंबवत किरण पड़ रहा है ना, तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर ये काटेगा, जहां पर क्या करेगा, ये काटेगा, वहीं पर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। वहीं क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, वहीं पर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। आप देखिएगा कि इसका इमेज बनने का मतलब ये है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी है, ये हमारा ए डैश है, ये हमारा क्या है, बी डैश है। अब देखिएगा, हम आपको एक चीज बताए थे कि जितना दर्पण के नजदीक आप वस्तु को ले जाओगे, जितना दर्पण के नजदीक आप वस्तु को ले जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा इमेज इसका कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र, और इधर क्या अनंत है ना, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव, ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा इन्फिनिटिव। क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। जब वक्रता केंद्र और सॉरी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है, तो ये हमारा देखो दर्पण के ध्रुव ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी, इनके बीच की दूरी को एफ कहते हैं और इनके बीच की दूरी को आर कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, इस दिशा में दूरी मापी गई है, यानी प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश के दिशा के विपरीत मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी में आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के विपरीत यदि कोई किरण को मापा जाए तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए किरण इस दिशा में जा रहा है और इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिएगा कि इस दिशा के मापी गई दूरी, अब यहां से क्या होगा, P से F के बीच की दूरी को F कहते हैं, यानी फोकस दूरी, जो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहां से इसकी दूरी यानी P से C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, R, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जो निगेटिव होता है यानी -R, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिएगा कि इमेज को हम यहां पर रख रहे हैं, दर्पण से नजदीक है ना वक्रता केंद्र, और अब बताइए कि अनंत ढेर दूर है कि वक्रता केंद्र ढेर दूर है, दर्पण से अनंत ढेर दूर है ना, और वस्तु को हम कहां पर रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख रहे हैं। तो ई नजदीक है दर्पण के, इमेज दूर बन रहा है, और इमेज दूर बनने का मतलब है कि इमेज इनसे बड़ा बनेगा। इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। कोई दिक्कत है बाबू रे? ओए बाबू बोलो न रे, आवाज जा रहा है रे? नेहा, शिवानी, अनुप्रिया, पूजा, लड़का का आदित्य आर्यन, सोनाली मिर्जान हाट, अंशु, अरे अंशुआ, अच्छा अंशु यहाँ है ना, अंकिता, बावली, दिक्कत नहीं है रे? वैष्णवी, साक्षी, दिक्कत नहीं है ना? दीपिका को भी दिक्कत नहीं है, केशव को भी दिक्कत न है। क्या हुआ, क्या बोली? दिव्या यहीं पर पढ़ रही है ऑफलाइन क्लास में। दीपिका को ही मैसेज है, दिव्या बोल रही है। दिव्या नाम है रे? ये महेशमती नाम है? थोड़ा कलावती नाम है रे? ओल्ड फैशन, ओल्ड इज गोल्ड होता, तुमको पता नहीं है? जो पुराना नाम होता वही तो गोल्ड होता। चलो चलिए देखिए, तो इस चीज को समझने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलें। तनवा कहाँ है? चलिए अब देखिएगा, इसी कंडीशन में हम क्या बता रहे थे, ये सी है और ये हमारा एफ है। अब इसी कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, कहने का मतलब सी और इन्फिनेटिव के बीच कहां रखेंगे? सी और इन्फिनेटिव के, कब से हो गया है नेहा? ऑफलाइन क्लास हो रहा है नेहा कुमारी, तब आएगा कौन चीज? अगर कोई पूछेगा कहां से पढ़ करके, कोचिंग का नाम ही नहीं बताना है तो मतलब पुलिस पूछेगा तो, विद्यार्थी पूछेगा तो बताने हैं। अगर कोई पुलिस पूछ दिया ना, अब देखो अब क्या करेगा बच्चा लोग, ऐसे तो नहीं मर जाए, पढ़ना तो है ना। ए कैसा नाम बोल दिए रे? चलिए हाँ सोनाली बोल रही है। आप लोग चैट सेक्शन में बात मत कीजिए, नहीं ले रहा है, पता कर लीजिए सर से फोन कर करके क्लास के बाद, ठीक? चलिए देखिएगा, सुनिए इधर, हल्ला मत करो रे बाबू। देखिएगा ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। यदि इन दोनों के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे? इन दोनों के बीच में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में बनेगा, यानी सी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा। अब देखिएगा कैसे बनेगा, इस चीज को देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिएगा, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब कहता है इन इसके बाहर में हम इमेज रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इसके बाहर हम क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं। कहाँ रखेंगे? चलिए इसके बाहर यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहां से प्रकाश की किरण जो है कहां पर गुजारेंगे हम? दर्पण के ध्रुव पर। कहां गुजारेंगे? दर्पण के ध्रुव पर गुजारेंगे। यहां से परावर्तन के बाद ये परावर्तित हो जाएगा, ये आई है और ये क्या है हमारा? आर है। अब एक किरण जो है हम कहां से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से होकर। कहां से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। जिस दिशा से आएगा उसी दिशा से क्या हो जाएगा? ये लौट जाएगा। तो जहां पर ये कटा वहीं क्या हो जाएगा? इसका इमेज बनेगा। कहने का मतलब ये हमारा ए, ये बी, ये ए डैश और ये बी डैश। कौन? इसके इसके बीच में कहीं पर बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो हाँ ये एफ है और ये हमारा क्या है? सी है। अब देखिएगा बुक है सबके पास, देखिए उल्टा करके, जब हम इन दोनों के बीच सी और एफ के बीच, सॉरी
सी और इन्फिनिटी के बीच अगर हम वस्तु को रख रहे हैं तो इसका इन दोनों का इमेज यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सी और एफ के बीच। और यह इमेज देखिए कैसा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा है, देखिए वस्तु से बराबर है। देखो ने बाबू, देखिए, अरे बेवकूफ, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, वस्तु से छोटा होता है। अनंत और वक्रता केंद्र को, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इमेज वस्तु से छोटा होगा ना, वास्तविक और उल्टा होगा। हाँ तो ये वस्तु से छोटा होगा ना, हम दूर, वस्तु को दूर रख रहे हैं ना, वस्तु को दूर रखेंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वस्तु से यदि अगर दर्पण से हम वस्तु को दूर ले जाएंगे तो उसका इमेज तो ऑलरेडी छोटा होगा ना। तो वही हो जाएगा कि जब वस्तु को कहां पर रखेंगे हम, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। हाँ, जो जैसे हम यहाँ पर रखे थे ना, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बन रहा था, अब इन दोनों के बीच रखेंगे तो इन दोनों के बीच बनेगा। हाँ, इधर बड़ा, इधर 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 जो इमेज इधर बड़ा बनेगा और यहाँ पर जो रहेगा वह इमेज क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी बताइए। ओके ओके ओके, पूजा, विष्णु प्रिया, नहीं सर, चलिए चले आगे, आज क्लास यहीं तक रहने दें। हाँ, ये सुकेश सर को कॉल करो ना। अभी के लेगा यहाँ से क्लास, अभी कौन कर लेंगे। सुकेश सर का नंबर है रे, जल्दी फोन लगा, वो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, पागल है। देखो हल्ला मत करो। क्लास का पीक लगाइए, क्लास क्या है रे सर अपना, सर आप ले लीजिए क्लास, हम ही ले लें क्लास रे। क्लास लेते रहें, बताइए क्लास लें कि छोड़ रहे हैं, लेते रहें। चलिए, आप लोग को कोई परेशानी नहीं है, क्लास लेते रहें, लें छोड़ दें, बोलो ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं। लाने क्लास लेते रहे हम 8 बजे तक, ठीक है लेते रहते हैं तब, ठीक। 20 मिनट का खेल कर लें, 20 मिनट खेल कर ले रहे, कॉमेडी क्या, हम कॉमेडियन नजर आ रहे हैं तुमको हैं। क्लास में कितना स्टूडेंट है यहाँ पर नहीं बता सकते हैं बाबू, पुलिस पकड़ लेगा, समझी। आजा डायरेक्ट क्लास आ, चुपके चुपके, मास्क सैनिटाइजर लगा कर करके, ठीक। लेते रहिए सर, ओके बाबू, अंकिता बावली कुमारी ले रहे हैं क्लास। चलिए आगे देखिए, चलिए अब देखिएगा, एक केस और है इसमें। एक केस वो है जब हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। चलिए देखिएगा, ये x है और ये y है। ई होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, का होगा रे बाबू,
प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, और मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, मुख्य फोकस, और ई हो गया वा हमारा सी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होगा भाई, यही रे। अब देखिए नूनू, कहता है कि इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। कहां पर रख रहे हैं? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिएगा, यहां से दर्पण के ध्रुव से समांतर गुजरिए दर्पण पर, और यहां से परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाइए। कहां बढ़ाएंगे? काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक, ऐसे है, इसको पी हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब यहां से वक्रता केंद्र से एक किरण हम गुजार रहे हैं। कहां से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। कहां हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो इसके काल्पनिक रूप से बढ़ाए गए बाद, या जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वहीं क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। क्या होगा? वहीं क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। लेकिन यह इमेज जो होगा, ये हमारा क्या होगा? ए डैश बी डैश, ये हमारा ए, ये बी, ठीक है ना? अब देखिए यहां से आया, इधर परावर्तित हो गया। अब देखिए ये इमेज जो है, यहां पर हम कहां रख रहे हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहां रख रहे हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रख रहे हैं। अब देखिए जब इन दोनों के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं, तो देखिए दर्पण के नजदीक है। दर्पण के क्या है? नजदीक है। अब देखिए आईना जो है, सबके घर में आईना होगा, मिरर होगा। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो पहले से क्या कर रहे थे? झिंगली झोड़ रहे थे हैं? पहले से ही सब देख करके ना कला चार्ज में लगाइए। सोनाली प्रिया, ये सर झिंगली झोड़ रही थी रे। आदित्य आर्यन, पहले से मोबाइल देख लीजिए चार्ज है कि नहीं है, क्या है। उसके बाद देखिए, चलिए ये देखिए, ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस, और ये हम सॉरी, ये हमारा क्या? प्रधान अक्ष, ये हमारा मुख्य फोकस। इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इसका इमेज जो है कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से बनेगा। क्या होगा? काल्पनिक रूप से, यानी इसके कटाए बढ़ाए गए, काल्पनिक रूप से बढ़ाए गए किरण जो है, एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? जहां प्रतिच्छेद करेगा, वहीं क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। एक बात आप याद रखिएगा कि इमेज को आप जितना नजदीक हटाओगे, तो आपको अपना इमेज दिखना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको खुद का इमेज क्या होगा? दिखना बंद हो जाएगा। तो वो क्या होगा? हम कल्पना करते हमारा इमेज क्या होगा? पीछे होगा, लेकिन बहुत बड़ा इसका इमेज होगा। तो कहता है कि यह इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा। जब वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनता है, क्या होता है? वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनता है, ठीक ना? यह क्या होगा? सीधा होगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा और आभासी। दर्पण से आप जितना नजदीक लाइए, आप जब पढ़ेंगे आप तीसरा चैप्टर नेत्र, मानव नेत्र पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी सामान्य मनुष्य, सामान्य नेत्र, मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी, उसका निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम वो जितना दूरी देख सकता है, अनंत दूरी देख सकता है वो ना। हाँ, लेकिन अगर वो कम दूरी देख रहा है, या अधिक दूरी पर नहीं दिख रहा है, या नजदीक से है धुंधला दिखाई दे रहा है, या दूर है तो धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। आंख में परेशानी आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप जितना नजदीक सटाइएगा तो उतना आपको दिखना बंद हो जाएगा, है ना? आपको ब्लैक ब्लैक सिर्फ दिखाई देगा। आप राइटिंग जो लिखा हुआ है बुक में, उसको आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना? इसका कारण यही है। अब देखिएगा, तो आप जितना नजदीक सटाओगे तो आपको अपना इमेज दिखना बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हम कल्पना करते हैं कि वह इमेज कहां पर बनेगा? पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा और आभासी बनेगा। कैसा होगा? सीधा और आभासी बनेगा। कोई दिक्कत? चले आगे।
चलिए क्या उत्तल का, जब उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे ना तो उस समय उत्तल का बताएंगे, सब इसे एक के ना समझ लेगा हैं, सब एक के ना समझ लेगा रे, हेंके कर जाएगा, सब एक के ना नहीं समझ पाएगा। बोलो अलग अलग जब पढ़ाएंगे, अवतल पर अभी अवतल पढ़ाएंगे तो अवतल का समझो, उत्तल जब पढ़ाएंगे तो उत्तल को बताएंगे, तो दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए ये हम कहता है कि एफ बराबर जो है r/2, क्या है, एफ बराबर r/2, कोई दिक्कत है? तुम ऑनलाइन क्लास कर रहा है कि रे? हाँ रे, आवाज जा रहा है सही से, आ रहा है ना? चलिए अब देखिए हम चलते हैं, कहते हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर r/2। चले करें एफ बराबर r/2। सर बोर्ड चमकता है, बोर्ड चमकता है, ओ माय गॉड, लाइट बंद करो रे, लाइट बंद करो जल्दी जल्दी, खिड़की लगा दो तब चमकना बंद हो जाएगा। ऊ लगा, ऊ लगा, ये गेट भी लगा दो ना, खिड़की लगा, लगा लगा जल्दी जल्दी। पानी उनी लाया है कोई है? बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे तुम लोग को हम ऑफलाइन, जब घर में बैठे थे स्टेटस भी हम लगाए थे, ओ माय गॉड ऑल ऑफ यू मिस यू ऑल। और मेरा बच्चा सब कहाँ चला गया है, रोने रोने का मन करने लगता था जब आप लोग को नहीं देखते थे। तो देखो वो मारना तो वो अलग बात है ना, नहीं पढ़िएगा तो कोई भी मारेगा। पानी लाया आप लोग? पानी है, पानी है किसी के पास से? नहीं है, लाओ ना ऊपर से पानी। अच्छा तनी को पानी पीते हैं बाबू, पानी पी लें, बोलो दे केशव, हम नहीं बता सकते यहाँ से कितना स्टूडेंट है। पानी अच्छा पी लेते हैं, रुको पानी पीना है, तनी प्यास बहुत जोर से लग गया रे, क्या बोलो क्या? हाँ हम लोग भी चाहते थे कब क्लास खुले, कब पढ़ाएंगे, कब बच्चा से मिले। ऑनलाइन में कैसे मारिएगा, यहीं से थाप फेंक देंगे रे बाबा, कैसे मारेंगे? आप लोग भी हमको मिस कर रहे थे बाबा, आई मिस यू बाबू। चलिए शिवानी, यस सर। अंकिता आएंगे तुमको मिर्जान तब पूछेंगे, आ रहे हैं, हाथ मजबूत कर लेना। सर ओके सर, नो सर, माशाअल्लाह आएगी। चलिए हम एफ बराबर r/2 को देखेंगे, क्या देखेंगे? अब अभी बोर्ड चमक रहा है रे, अभी भी बोर्ड चमक रहा है, बताइए यहां पर सिर्फ चमक रहा होगा, नो सर नो सर नो सर। चलिए अब देखिएगा, अब बेवकूफ चमक रहा है, उसको ऐसे ऐसे कर करके देख ना लो रे, जैसे ऑफलाइन क्लास में देखता था बेवकूफ। अपना मोबाइल को सीधा कीजिए, चमकना बंद होगा। चलिए देखिए एफ बराबर r/2 चलते हैं कि एफ बराबर r/2 को हम प्रूव करते हैं कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। पानी पी रहे हैं, देख पानी पीना, मोबाइल मेरा खराब हो जाए। जब मोबाइल नहीं था तो हम पूरा मोबाइल में हम शाम वाला गेम खेल करके दूर नहीं बिता है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए चलिए पानी पी लिए बाबू, अब तैयार हो जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये x है, ये y है, ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है हमारा प्रधान अक्ष। कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर एक किरण को गुजार रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर एक किरण को गुजार रहे हैं, और इस दर्पण से परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो क्या कहलाएगा हमारा
मुख्य फोकस कहलाएगा। अब देखिए यहां से ये किरण आया और इधर से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। एक किरण जो है जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, यहां पर इसको हम डाल देते हैं। ठीक। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आई, और इसको क्या कहेंगे, आर। अब देखिए ये आई है तो ये भी हमारा क्या होगा, आई। कोई दिक्कत, दिक्कत है रे, ये आई तो ये भी हमारा क्या होगा, आई। अब ध्यान में देखिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। क्या होगा, हेलो, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आपत्ति किरण है और यहाँ से जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण है ना, प्रधान अक्ष के समांतर करने वाली किरण ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से एक हम अभिलंब डालते हैं तो हम क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। अब देखिएगा यहाँ से इनके बीच की दूरी को एफ कहते हैं, यहाँ से इनके बीच की दूरी को, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल। यानी आवाज आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो, आवाज गई, ओके, चलिए देखिएगा। अब देखिएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। वॉइस नहीं जा रही आप लोगों को, वॉइस जा रही है, आवाज जा रही है, देखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये बी, ये सी है, ये एफ है। कोई दिक्कत, अब ये मानने वाला बात जो है उसको हम छोड़ते हैं, हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है। माना कि एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिनके प्रधान अक्ष के समांतर, जिनके प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ए भी दर्पण पर गुजारी गई। ए भी कहाँ गुजारी गई, दर्पण पर गुजारी गई। दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रधान अक्ष को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह प्रधान अक्ष को क्या करती है, जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, तो दिक्कत। अब यहाँ से चलेंगे फ्रॉम फिगर, कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम फिगर। चित्र देखिए, चित्र से चलिए, चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम फिगर। यहाँ से आप मान लीजिएगा, माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। इसमें दर्पण अक्ष के समांतर एक
इसका क्या है ए बी दर्पण पर दर्पण से परावर्तन के बाद कमेंट कर करके बताइए। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? आवाज आ रही है? तो आवाज आ रहा है, खोल कर देखो तो। आवाज आ रही है क्या? क्या हो बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? अच्छा, ई लगा करके बात करते हो, अच्छा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? चलिए चलिए, देखिएगा ये क्या है कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहते हैं माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ए बी दर्पण पर गुजारी जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? ये प्रधान अक्ष से गुजरती है। अब देखिएगा फ्रॉम फिगर, चित्र से, आप ध्यान दीजिएगा फ्रॉम फिगर, चित्र से चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा ए, इस सिर्फ पहले इसको बराबर कीजिए। ये कोण बराबर ये कोण है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यानी कोण आई बराबर क्या है? कोण आर हो जाएगा। कोण आई इज इक्वल टू क्या होगा? कोण आर होगा। हम पहले लिख लेते हैं कि कोण ए बी क्या होगा? कोण ए बी सी बराबर क्या होगा? कोण सी बी ए क्या होगा? सॉरी, कोण सी बी एफ क्या होगा? कोण सी बी एफ काहे बराबर है रे? परावर्तन से, यानी प्रकाश के परावर्तन से ये क्या है हमारा? बराबर है। किससे बराबर है? ये हमारा प्रकाश के परावर्तन से बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण बराबर ये कोण है किससे? एकांतर कोण से। कहने का मतलब कोण ए बी सी क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी बराबर कोण क्या होगा? बी सी एफ बराबर कोण क्या होगा? बी सी एफ। क्या किससे होगा? एकांतर से। एकांतर कोण से बराबर होगा? किससे बराबर होगा? ई हो गया इक्वेशन 1 और ई हो गया हमारा इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब देखिएगा कि चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। कहां से चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे। कहां से चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे। अब दिख रहा है? चलिए, फ्रॉम नहीं दिख रहा? ऊपर मिटा दें, दिख तो रहा है, वहां नहीं दिख रहा, देखो तो। अब दिख रहा है? चलिए देखिएगा, अब देखिएगा चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे। यहाँ देखिए ए बी सी और यहाँ भी क्या है? ए बी सी दोनों क्या है? बराबर। नहीं, इधर नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए ये ए बी सी और ये ए बी सी दोनों क्या है?
ये एबीसी और ये एबीसी दोनों इक्वल है ना, यानी कहने का मतलब हमारा एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस पार्ट क्या होगा, ऑलरेडी हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा जब ये हमारा यहाँ पर क्या बचा, एबीसी और एबीसी दोनों कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या हमारा, कोण सीबीएफ बराबर कोण बीसीएफ, क्या बचेगा, कोण सीबीएफ बराबर कोण क्या होगा, बीसीएफ। ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब देखिएगा जब ये हमारा समीकरण थर्ड हो जाएगा तो देखिएगा कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ कहाँ है, कोण सीबीएफ, यही कोण हमारा कोण सीबीएफ, ये वाला कोण, ठीक। अब क्या है, कोण बीसीएफ, कोण बीसीएफ, यानी ये कोण। कहने का मतलब है कि इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों इक्वेशन से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये क्या है, ये दोनों ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया ना। हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी समबाहु त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, दो कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो उस कोण को बनाने वाली संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि ई कोण और ई कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो ई भुजा और ई भुजा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू क्या, बी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ हो जाएगा। काहे सी एफ इज इक्वल टू बी एफ होगा, काहे कि ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। और त्रिभुज का नियम कहता है कि जब किसी समबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण आपस में बराबर है, तो उस कोण को बनाने वाली संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण को बनाने वाले भुजा ये और इस कोण को बनाने वाले भुजा ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए कहता है कि जब दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत बहुत छोटा, जब दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत बहुत छोटा। देखिए हमेशा एक ही कंडीशन नहीं आएगा, देखिए कभी आप प्रिज्म पढ़िएगा तो कभी पतला प्रिज्म के लिए लेकर के चलते हैं, कभी मोटा प्रिज्म के लिए लेकर करके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कहता है जब दर्पण का द्वारक बहुत बहुत छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी बिंदु कहां पड़ेगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत बहुत छोटा है तो बी बिंदु कहां पड़ेगा, पी पर पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर पी। इंक है रे, भरो उसमें जल्दी, नहीं भरा है, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि जब दर्पण का द्वारक बहुत बहुत छोटा कर दिया जाए, किसका द्वारक, ये दर्पण का द्वारक जो है इसको बहुत बहुत छोटा कर दिया जाए, अर्थात ये वाला बिंदु ए बी किरण जो है वह कहां पर पड़ेगा हमारा, पी पर पड़ेगा, कहां पड़ेगा, पी पर पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बराबर पी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 4 में b बराबर p रखने पर, तो समीकरण 4 यही है ना, तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर b के जगह क्या रखेंगे, पी एफ हो जाएगा ना, b के जगह p रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ हो जाएगा। अब देखो इसका तो पी एफ का वैल्यू हमको पता है, p से f के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, f कहते हैं, माइनस में होगा, ये ऋणात्मक होगा ना, तो ये f हो जाएगा। और सी एफ, देखिए सी एफ हमारा यही है, इस चीज को लिखना सबसे ज्यादा कठिन होता है सभी बच्चे के लिए, तो इस चीज को समझता नहीं लोग, तो समझिए इस चीज को। तो देखिएगा कहता है पूरा हमको पता है कितना है, पूरा कितना है, आर है, पूरा कितना, पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर का, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी पी से सी के बीच की दूरी को आर कहते हैं, आर हमारा दिया हुआ है और पी और एफ भी दिया हुआ है। यानी इतना में यदि इतना हम घटा देंगे, इस पूरा में यदि इतना को हम घटा देंगे तो इतने न बचेगा हमारा, यानी ये पूरा में इतना को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ माइनस क्या, पी सी, सॉरी क्या हो जाएगा, पी सी माइनस बराबर क्या, पी एफ। अब देखिएगा ये पी एफ इधर माइनस में है, पी एफ इधर क्या है
माइनस में, अगर इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, यानी पीसी बराबर 2pf हो जाएगा, यानी पीसी। अब देखिए पीसी हमारा क्या है, आर है ना, पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर। माइनस में कि प्लस में, माइनस में, प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में है ना दूरी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस आर, क्या हो जाएगा माइनस आर बराबर 2 इंटू पी एफ, यानी पी से एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर माइनस 2f, ये दोनों खप्पो हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा f बराबर r बाय 2। दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है, यहां लिख देते हैं, यहां तक दिख रहा है ना। अभी ये माइनस है और ये यहां तक कर, इधर लिख दें, अब देखिएगा यहाँ क्या है माइनस आर बराबर माइनस 2f, यही है ना। अब देखिए ये माइनस हट जाएगा, बचेगा हमारा क्या r बराबर 2f। एक फार्मूला ये भी आता है, कहता है कि सिद्ध करें कि r बराबर 2f होता, ठीक है ना। या अगर ये देखिए 2 हमारा इधर क्या है गुना में है ना, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा r बटे 2 बराबर क्या f, इसीलिए f बराबर r बाय 2। कोई दिक्कत, दिक्कत है बाबू रे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। विकास कुमार मिर्जान, समझ में आ रहा है ना। अंशु तिलकामानी, अच्छा चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कर करके आइएगा और पीछे देख कर करके आइएगा। ओके ओके बाय। रिकॉर्डिंग बंद कहाँ से करता है, रिकॉर्डिंग होते रहेगा अंदर। हाँ बोलो, क्लास देख करके कौन सी करेगी तुम। फिर हमको यहाँ क्लास दिखाने नहीं आता है, कैसे दिखाता है कैमरा पीछे कैसे, अच्छा यहाँ से दिख गया। तीन गो लड़की ना है, फिर इसको बैक कैसे करेंगे रे, इसको आगे कैसे करेंगे रे, बोलना रे। फिर उल्टा हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया। ए माइक ऑफ करो रे बाबू। ओके ठीक है, आप लोग जाइए और रिवाइज कर करके आइए। रिकॉर्डिंग ऑफ करने दीजिए, रिकॉर्डिंग सेव हो गया होगा रिकॉर्डिंग। चलो रे बाबू, चल निकल, हवा बंद है, चलो निकलो, भागो यहाँ से, हवा आने दो। ऑफलाइन बोले ना क्या पड़ेगा, ऑफलाइन चलता है, जैसा जहाज के सर कहते थे याद चलता है। दीपिका पुलिस लाइन वाला, पुलिस लाइन वाले रे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब देख सही हो।
ए दोपहर हो गया। ए शिवानी समझ में हो गया नुनू। जी सर आवे छियो वहाँ तब बतेबो। अंशु के गुड मॉर्निंग। अंशु के पता लग जाता है। अच्छा वो है ठीक है अभी निकलने दो। ए निकालो चल बायोलॉजी निकालो रे। तो पागल चुके। गुड मॉर्निंग विष्णु। प्रिया कहाँ गई है रे? अब छोड़ा तो अगर तो डाटा हमारे सब खत्म है। चलो छुट्टी हुआ। ठीक है बाबू बाय। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन ये दो बच्चों जुड़ गया क्यों जुड़ा? रिकॉर्डिंग यहाँ पर कैसे देखें? बैक करो तब जॉइनिंग कर लेते ना। रिकॉर्डिंग ये जुड़ल जुड़ल